नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे समय समय पर चौंकाने वाले निर्णय लेकर अपने विरोधियों को धर्म संकट में डाल देती हैं, लेकिन इस बार यह संकट मायावती के ऊपर मंडरा रहा है। समय को भांपते हुए अभी बसपा सुप्रीमो अपने पत्ते खोलने को राजी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव होने का समय नजदीक आता जा रहा है उससे मायावती भी धर्म संकट में फंसती दिखाई दे रही हैं। अब वे तटस्थ रहें या इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, इसको लेकर वे बेहद गंभीर हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि गत मंगलवार को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि वे बसपा सुप्रीमो का सम्मान करते हैं और अगर वे इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद तो बसपा सुप्रीमो के सामने और भी ज्यादा दुविधा खड़ी हो गई है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मायावती कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेती। कहीं ना कहीं उसमें उनका और उनकी पार्टी का हित छिपा हुआ होता है। लेकिन सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने बसपा को इंडिया अलायंस में शामिल होने की हरी झंडी दे दी है और 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा उसी दिन भव्य तरीके से बसपा को इंडिया अलायंस में शामिल कराया जाएगा। बसपा को लेकर अखिलेश यादव का बयान भी इसी परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है मैं इसी वीडियो में इसका विश्लेषण करूंगा, लेकिन पहले आपको वह बातें बता देना जरूरी समझता हूं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 2019 में वे लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मायावती ने अपने विरोधियों को चौंकाया था और जब केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्तासीन हो गई तो समय की नजाकत को देखते हुए मायावती ने एक ही झटके में समाजवादी पार्टी से गठबंधन खत्म कर लिया और उसके बाद जब 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तब भी मायावती पूरी तरह शांत रहीं। राजनीति के गलियारों में आज भी यह प्रश्न घूम रहा है कि आखिर 10 सांसद जिता लेने के बावजूद मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन क्यों तोड़ दिया था और उसके बाद क्यों वे एक तरह से राजनीतिक हाशिए पर चली गईं। और आज जब इंडिया अलायंस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देता नजर आ रहा है तो मायावती ने खुद को और अपनी पार्टी को एक बार फिर से सक्रिय क्यों कर दिया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 6 महीने से मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ राजनीति में फिर से सक्रिय हो चुकी हैं। मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आजकल जिस अंदाज में जांच एजेंसियां, चाहे उसमें ईडी हो या फिर सीबीआई अथवा आईटी विभाग, ताबड़तोड़ भाजपा विरोधियों पर कार्रवाई कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जब भी मायावती इंडिया अलायंस की तरफ अपने झुकाव को जग जाहिर करेंगी तो इन तमाम जांच एजेंसियों का रुख मायावती की ओर हो सकता है, क्योंकि जब जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही तब तब उन पर भ्रष्टाचार के अनेक गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन दोस्तों, इसके बिल्कुल उलट आप देखेंगे कि जहां तमाम जांच एजेंसियां भाजपा विरोधी नेताओं के यहाँ छापे मार कार्रवाई कर रही हैं, वहीं पिछले 10 वर्षों के दौरान बसपा सुप्रीमो इनसे पूरी तरह से बची हुई हैं। मायावती पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन जांच एजेंसियां इनकी तरफ से शांत बैठी हैं। प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों कि ऐसा क्यों? क्या मायावती पिछले 5 सालों से जो सक्रिय राजनीति से दूर रही, यह उसी का परिणाम है जो ईडी सहित जांच एजेंसियां शांत बैठी हुई हैं? लेकिन अब जब यह हलचल तेज हो गई है कि मायावती इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती हैं, तो क्या उनके खिलाफ ये जांच एजेंसियां कार्रवाई करेंगी? वैसे दोस्तों, आपको बता दो कि बसपा सुप्रीमो पर बेशक भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हो, लेकिन भाजपा सरकार उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन शायद ही ले। भाजपा के रणनीतिकार, चाहे उसमें जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी, ये सभी अच्छी तरह जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो पर लगे भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों पर चुप्पी साधे रहना ही उनके लिए बेहतर है और जब तक वे चुप्पी साधे रहेंगे तब तक वे बसपा के सबसे मजबूत दलित वोट बैंक में धीरे धीरे सेंध लगाते रहेंगे। और अगर गलती से मायावती को जांच एजेंसियों के सारे घेरने की कोशिश की गई तो भारतीय जनता पार्टी के आगाओं को डर है कि कहीं मायावती सहानुभूति कार्ड खेलकर उनके प्लान पर पानी न फेर दें। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का यह डर जायज भी है। अभी हाल ही में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो इन राज्यों में 3.5% मत पाकर बहुजन समाज पार्टी ने सबको चौंकाया था। ऐसे में अगर बसपा सुप्रीमो के खिलाफ जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं और मायावती ने इमोशनल कार्ड खेल दिया तब क्या होगा? ये 5 राज्य तो ऐसे राज्य हैं जहां बसपा का कम जनाधार है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में
जहां बसपा का मजबूत जनाधार और संगठन दोनों है कि 80 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा, तब अगर बसपा के पक्ष में 15-20% मतदाता जा खड़े हुए तो भाजपा की यहां जड़ें हिल सकती हैं। बताया जाता है कि यही वह डर है जो भारतीय जनता पार्टी को सताए जा रहा है। इस चुनावी मौसम में वे कोई बड़ा जोखिम दलित मतदाताओं को लेकर उठाना नहीं चाहती। पहले से ही महाराष्ट्र और बिहार जैसे बड़े राज्यों में भाजपा की हालत विपक्ष के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रही है, और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में भाजपा थोड़ा सा भी डगडमाई तो उसका खेल बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती को भी इसका एहसास हो चला है और इसीलिए वे अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ एक बार फिर से राजनीति के मैदान में सक्रिय हो चली हैं। हलचल है कि कांग्रेस की पैरवी के बाद मायावती इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन कर सकती हैं। बताया जाता है कि इसके लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी मनाया जा चुका है, और 22 जनवरी को जब समूचे देश में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के जरिए भाजपा हिंदुत्व का कार्ड खेलती हुई नजर आएगी, उसी 22 जनवरी को मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करके विपक्ष भाजपा को तगड़ा झटका दे सकता है।